नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं 4 प्रोडक्ट से आपको मेकअप करना बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वो 4 प्रोडक्ट आप कहीं पे भी अपने साथ कैरी करके जा सकते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और बेल का आइकन जरूर दबाना है। और जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं वो आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, तो आपको सारे, चाहे वो आपको हेल्थ से रिलेटेड हो, मेकअप से रिलेटेड हो, योगा से रिलेटेड हो या जो भी आप देते हैं, तो सबका एक कैटेगरी बना हुआ है। हेयर से रिलेटेड हो, आपको हेयर की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके भी वीडियोस डाले हुए हैं मैंने, आप प्लेलिस्ट पे जाकर प्लीज जरूर देखिए। और आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत है। अब बताते हैं कि आप उन 4 चीजों से मेकअप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले, मेकअप करने से पहले आपको जो मैंने बताया है कि बेसिक जो रूटीन होता है वो करना बहुत जरूरी होता है, मतलब क्लीनिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। और उसके बाद अगर आप सनस्क्रीन लगाना चाहें तो सनस्क्रीन लगाने के बाद आप डायरेक्टली मेकअप कर सकते हैं, या फिर आप प्राइमर, अगर आप प्राइमर लगाना चाहते हैं अपने स्किन को प्रोटेक्ट रखने के लिए, तो सनस्क्रीन के 10 मिनट बाद आप प्राइमर लगाएं और प्राइमर लगाने के 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद ही आप मेकअप स्टार्ट करें। अभी आप देखिए, मैं आपके सामने बिल्कुल विदाउट मेकअप बैठी हूँ, मैंने कोई भी मेकअप अपने फेस पे नहीं किया हुआ है। और कभी देखिए, आप बाहर जाते हैं, कुछ काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। जैसे आप देख रहे हो, मेरे भी ये यहाँ पे दाग आ गया है क्योंकि चोट लग गई थी, उसकी वजह से आ गया। अब ये सब मुझे ढकना है और 4 चीजों से मैं अपने आप को कैसे ब्यूटीफुल बना सकती हूँ ये चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो 4 चीजें मेरी क्या है, देखिए ये चीजों में तो आएगा नहीं क्योंकि ये सबको जरूरत होता है, नहीं तो आप अपने फिंगर टिप से भी कर सकते हैं। अब ये है फाउंडेशन जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मेरा जो टोन है, अपने टोन स्किन टेक्सचर के हिसाब से, वो मेरा है विटिश फेयर, मतलब कि जो आपका मिल्की फेयर व्हाइट होता है, तो व्हाइट कलर के जो फाउंडेशन होते हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ा हनी टेक्सचर आता है। आप बनाना फेयर भी जिसे कह सकते हैं, कि जो अपने बनाना कलर होता है उस टाइप का आपका टेक्सचर है। और बेबी पिंक टाइप का, तो 2 मिक्स मुझे लगता है, तो इसलिए मैं 2 मिक्स करूंगी। आप अपने टेक्सचर के हिसाब से आप यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ क्योंकि आप देखिए, अगर यहाँ कहीं टेस्ट करते हैं तो ये टैनिंग हो जाती है। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि यहाँ पे टेस्ट करके दिखाते हैं, यहाँ टैनिंग हो जाती है, हाथ आपके काले रहते हैं। तो आप जो है, आप डायरेक्टली कहीं जाओ तो बोलो मेरे फेस पे यहाँ टच करके दिखाओ, और यहाँ से अगर मर्ज कर गया तो आपका पूरा फेस जो है मर्ज कर जाएगा। तो ये हो गया पहला प्रोडक्ट हमारा, ये फाउंडेशन हो गया। दूसरे हमारा जो प्रोडक्ट है वो लिपस्टिक है। मैंने लिप पेंसिल ले रखी है, आप लिप पेंसिल रख सकते हैं। देखिए, मैंने डार्क ब्राउन कलर की लिप पेंसिल इस्तेमाल की है। आप डार्क ब्राउन कलर की लिप पेंसिल को बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं अभी वो दिखाऊंगी। तो आई हैव दैट लिपस्टिक। तो ये हमारी दूसरी चीज हो गई। और उसके बाद हमारा ये फेस पाउडर, जो मैंने इस बॉक्स में भर लिया छोटे कैरी करने के लिए। आप भी इस तरीके कोई बॉक्स में अपना जो लूज पाउडर होता है, फेस पाउडर या कॉम्पैक्ट आप रखना चाहते हैं, कॉम्पैक्ट का छोटा पैकेट कर सकते हैं, इसे आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। तो इसमें लूज पाउडर है और ये मस्कारा है। अब इन 4 चीजों से मैं आपको मेकअप करना सिखाऊंगी कि मेकअप करते हैं कैसे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपने बाल टाई अप कर लेती हूँ और आपको फास्ट बताती हूँ कि कैसे मेकअप करना है। ठीक है, अभी मैंने जो क्लीनिंग वगैरह कर लिया था, मॉइस्चराइजिंग कर लिया था और सनस्क्रीन लगा लिया था, मैं कोई प्राइमर अभी नहीं लगा रही हूँ। तो मैंने अच्छे से, मेरा स्किन बहुत ड्राई हो चुका है, से वो मर्ज हो चुका है। अब मैं आपको फास्ट दिखाती हूँ। ये मैं सीधा आपके सामने ही फाउंडेशन ले रही हूँ, तो ये देखिए इस टेक्सचर का है। दूसरा थोड़ा हनी बेस कलर का है, वो भी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, दोनों अलग टेक्सचर है। अब इनको मिक्स कर लूंगी अच्छे से। आप एक पैलेट भी आता है, उस पैलेट पे भी इनको मिक्स कर सकते हैं, तो कैसे भी आप मिक्स कर सकते हैं। और मैं इसको डायरेक्टली डैप डैप करके आपके सामने करके दिखाऊंगी। ये देखिए, आप चाहे तो फिंगर टिप से भी मिक्स कर सकते हैं और स्पंज रखना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल फेस तक आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि गर्दन का अगर करना चाहें तो गर्दन का भी आप करें। जितना भी पार्ट आपका ओपन है उस पे मेकअप करना चाहिए, ताकि वो अलग ना दिखे। लोग क्या करते हैं, फेस का गर्दन का कर लेते। मान लीजिए किसी ने इतना बड़ा गला पहना है, अब वहां मेकअप ही नहीं करते, तो वो ब्राइट होता है, ढका हुआ होता है, यहाँ अलग हो जाता है तो ये अलग हो जाता है। किसी का ये डार्क होता है तो ये ज्यादा ब्राइट हो जाता है। तो जितना आपका ओपन है उन सब में मेकअप किया जाता है। ये देखिए, मैंने कर लिया है। अभी मैं एक तरफ स्पंज से और एक तरफ उंगली की मदद से आपको करके दिखा दूंगा। और जो स्पंज से मिक्स करना है तो डैप डैप करके, जैसे ये होता है ना, देखिए मैं कैसे डैप करके कर रही हूँ। ये इस तरीके से आप अच्छे से डैप करके जो है
जिसके डार्क सर्कल है तो वो इस पे कंसीलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और या तो दोबारा से थोड़ा सा फाउंडेशन लेके उस जगह पे उसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। दूसरे फिंगर टिप से करना है, इनसे आपको करना है, ये जो फिंगर टिप है। तो देखिए मैं इससे करती हूँ अच्छे से, आपको दोनों तरह से मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, और इससे भी बहुत अच्छा मर्ज हो जाता है फिंगर टिप से। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर स्पंज कहीं अवेलेबल नहीं है तो आप कानों पे भी करना भूल जाते हैं लोग, तो कानों पे जरूर करना है आपको। अभी फिलहाल मेरा नेक पार्ट ही ओपन है, तो मैं उंगली की फिंगर टिप से जो है इसको कर रही हूँ अच्छे से। थोड़ा सा जो बचा हुआ, अब ये डार्क मेरा दिख रहा है, इसको बचा हुआ मुझे उसको हाइड करना है। तो जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा जो आपको बचा हुआ मैंने थोड़ा सा बचा के रखा है, इसको मैंने स्पंज पे ले लिया है और इसको यहाँ पे डैप कर दूंगी, डैप 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 डैप। और ये अगर डार्क सर्कल है तो मैं डार्क सर्कल पे भी थोड़ा सा जो आपको यहाँ पे डैप कर देती हूँ जो था। ये देखिए लग गया। इस तरीके से आप इसको प्रॉपरली और अच्छे से देखिए, ब्लाइंडिंग बहुत जरूरी होती है। ब्लाइंडिंग मतलब आपको इसको मिक्स करना बहुत जरूरी होता है। जब तक अच्छे से मिक्स ना हो जाए आप इसको करते रहे तो आपकी स्किन पे बैठ जाता है, और कुछ टाइम बाद ये नेचुरल ग्लो देने लगता है। हम लोग अगर मेकअप बैठाते नहीं तो वो पैची होने लगता है और काला पड़ने लगता है। ये लंबे समय तक आपका रह सकता है। अब मैंने बताया था ब्राउन पेंसिल का बहुत सारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो न्यूड ब्राउन कलर होता है। ये लिप लाइनर पेंसिल है, इसका मैं कई तरीके से आपको इस्तेमाल करके बताऊंगी। तो सबसे पहले जो मैं इसका इस्तेमाल करूंगी, इसका मैं इस्तेमाल करूंगी कॉन्टूरिंग के लिए। तो जैसे मैं इसमें से अपना जो कॉन्टूरिंग पार्ट के लिए इसको ले रही हूँ, तो जो आपका ये चीक बोन्स होता है, स्माइली एरिया, ये मेरा ओवल फेस है। तो ये देखिए, मैं आपको सामने करके दिखा रही हूँ अगर आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, मैं इसी ब्राउन पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसको हाथ से भी इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं, मैं वो भी दिखाऊंगी। फिलहाल मैं बता रही हूँ कंटूरिंग आप कहाँ कर सकते हैं। जैसे मेरे ओवल फेस है तो मुझे ये कटिंग करनी पड़ती है और ये कटिंग करनी पड़ती है। तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग, राउंड के अकॉर्डिंग, यहाँ पे एक्चुअली 3 का आकार बनता है। ये आप देख रहे हैं ना, ये जिसका ये हैवी होता है। अब ये मेरा दबा हुआ है यहाँ, नहीं तो मुझे इसको ढकने की जरूरत नहीं है। अब किसी का ये बहुत बड़ा होता है तो उसको यहाँ से भी कवर करता है। किसी का अगर ये माथा बहुत कवर होता है तो माथे को भी कॉन्टोरिंग करते हैं। तो इसी को हम कॉन्टोरिंग कहते हैं, जो 3 के आकार में आता है। ये देखिए कैसे आता है, इस तरीके से। तो मेरा ये चीज है नहीं तो मुझे इसको दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनका है माथा बड़ा है वो यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। अब मैंने ब्राउन पेंसिल से, लिप पेंसिल जो है पतली सी, कहीं पे भी आप कैरी कर सकते हैं, इससे मैंने क्या किया, कॉन्टोरिंग। अब मैं इसको अच्छे से मर्ज कर लूंगी। ये देखिए, और ये नोज कटिंग प्रॉपरली जो होता है, आपको शार्प देना होता है। तो कैसे आप ऐसे भी दे सकते हैं। ये देखिए, सीधा आप ऐसे ले जाइए, ऐसे चेक कर सकते हैं। ये चीज ऐसे, अपने हाथ तो आपका सीधे चले गए नहीं, ये चीज आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये स्ट्रेट कहाँ से, आपके आईब्रो से कनेक्ट करके आपको करना होता है। ये देखिए, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज अपने अभी फेस पे इस्तेमाल नहीं की है। ये हो गया मेरा कॉन्टोरिंग का। अभी नोज को मुझे इसको हाईलाइट करना है, तो मैं सिंपल से जो थोड़ा सा फाउंडेशन वाला पफ था, इसी को मैं इस पे हल्का सा लगा दे रही। तो नेचुरल, क्योंकि मुझे नेचुरल लुक देना है, कहीं पे आप जाते हो तो ये बिल्कुल हल्का सा आपको करना है। ज्यादा करेंगे तो बहुत दूर से दिखता है। अभी मैंने कितना हल्का शेड दिया, देखिए। ये भी कटिंग भी आप चाहे तो इसको थोड़ा डार्क दे सकते हैं। ब्राउन पेंसिल का मैंने इस्तेमाल किया। अब कॉन्टूरिंग होगी। अब हम इसमें जो अपना ये आइटम है फेस पाउडर, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, इसको मैंने ऐसे डाल लिया है हाथ में, लूज पाउडर, और इसको हम अब इस तरीके से अच्छा, जिनका डार्क सर्कल ज्यादा हो तो वो फाउंडेशन लगाने से पहले, जब मैंने स्टार्ट किया था
तो इस तरीके की आपकी जो ऑरेंज कलर का या रेड कलर की लिपस्टिक होती है, इसका भी वहां पे इसको ढकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऑरेंज कलर की जो लिपस्टिक है या लिप लाइनर से भी उसको ढक सकते हैं, या हल्का सा रेड कलर, डार्क नहीं है, हल्का सा रेड कलर से भी आप उसको ढक सकते हैं, तो आपका बिल्कुल भी डार्क सर्कल नहीं दिखेगा। मुझे जरूरत नहीं पड़ी इसलिए मैंने नहीं किया। ये पाउडर मैंने अच्छे से देखिए मिक्स हो गया, पूरा मेरा फाउंडेशन पूरा अच्छे से मर्ज हो चुका है, फेस बिल्कुल एक समान लग रहा है। अब मेरा आईब्रो आईज की बात आती है, मैं वो कैसे करूंगी। तो आप चाहे तो लिप पेंसिल में काजल सब लोग रखते हैं, बट मैं ब्राउन से ही सारा करके दिखाऊंगी आपको। ब्राउन लिप पेंसिल है ये, लिप लाइनर पेंसिल जो होती है, इसी से मैं नीचे काजल दूंगी ब्राउन, क्योंकि मुझे डे नेचुरल लुक रखना है। तो मैं हल्का सा नीचे ये ब्रश की मदद से, आप डायरेक्ट पेंसिल से, पर उससे क्या होता है डार्क लग जाता है, तो आपका नेचुरल लुक नहीं देता है, इसलिए आप इसको इस तरीके से मर्ज करते हुए लगाएंगे तो ये नेचुरल आईज लुक देगा आपको। और जिनको काजल लगाना पसंद है वो काजल लगा सकते हैं। ये देखिए चेंज लग रहा है। अब मुझे आई शेडो वगैरह करना मेरे पास तो है नहीं, तो मैंने बोला आई हैव द डिफरेंट लिपस्टिक। अब ये मेरे नेचुरल पिंक, हल्का सा जो पीच कलर होता है, पिंकिश पीच में, वो कलर की लिपस्टिक है। अब इससे ही मैं आई शेडो और ब्लश ऑन सब इस्तेमाल करूंगी। आपके पास ऑरेंज हो तो ऑरेंज का लुक दे सकते हो, और मोस्टली एक दो लिपस्टिक तो हर कोई कैरी करता ही है, नहीं तो लिप पेंसिल रख लो, उससे भी आप कर सकते हो। अब इसी को मैं यहाँ पे लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत लाइट कलर है, तो बिल्कुल ये आपका ब्लश ऑन का इफेक्ट देगा। आप देखिए, अब मैं इसको मर्ज कर देती हूँ उंगली के उससे ही, जहां ये चीक बोन्स होता है, जो आप स्माइल कर रहे हो, ये ऊपर की तरफ इसको ऐसे यहां पे करना है। तो ये हो गया। अगर मान लो आपका ये, इसको आप अच्छे से स्पंज से भी लास्ट में डैप कर सकते हो, और जो ये देखो लाफिंग लाइन सब जो है आपका मैंने कर दिया। अभी मेरा ये रेडी हो गया, और आई शेडो भी मैं इसी चीज से इस्तेमाल करूंगी। ये देखो ठीक है। अब मैं इसको उंगली की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी, क्योंकि मैं बहुत नेचुरल लुक अपने आप को दे रही हूँ, मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब पाउडर से, अब मेरे पास हाइलाइटर तो है नहीं, तो आज मैंने बोला मेरे पास लूज पाउडर है, हल्का सा लूज पाउडर मैं लूंगी, और ये पफ इसके स्पंज की मदद से ऊपर की तरफ से हल्का से इसको वहां से पाउडर लगा दूंगी, जिससे शाइन करने लगेगा। आप चाहो तो इसमें ब्राउन पेंसिल से आप इसका ब्राउन शेड भी आप दे सकते हो, कटिंग भी, आप स्मोकी आईज बनाना चाहते हो तो ब्राउन पेंसिल से बना सकते हो। अब जब ब्राउन का इस्तेमाल करते हो तो आप इसे नेचुरल लुक कह सकते हो। अब मैं इसमें लाइनर भी इसी से लगाऊंगी, तो आप काजल है, काजल से भी लाइनर लगा सकते हो। ये देखो, ये मैंने अच्छे से कर लिया। अब मैं इसको स्प्रेड करूंगी। ठीक है, मोस्टली मेरा मेकअप डन हो गया है। और अच्छे से इसको, ये देखो ठीक है। अब दूसरी तरफ से थोड़ा सा लाइनर वगैरह में टाइम लगता है स्प्रेड करने में, क्योंकि अगर आप ये ढंग से नहीं करोगे तो वो गंदा दिखने लगता है। ठीक है, ये मैंने इसको अच्छे से मर्ज कर दिया। थोड़ा बहुत अगर फैला होगा तो आप उसको मर्ज करके नेचुरल लुक दे सकते हो। ये देखो, अब इसी से मैं आईब्रो कर दूंगी लास्ट मेरा, क्योंकि आईब्रो रह गया तो आईब्रो कैसे करेंगे, आप इसी से ही, क्योंकि ब्राउन कलर ऐसा है आप देखोगे जो आपका आईब्रोज में भी चला जाएगा। ये देखो ठीक है,
I have done my eyebrows, eyeshadow, contouring and नीचे जो काजल भी लगा लिया मैंने, और अपना आईब्रो भी मैं मोस्टली आई फिल विद दिस ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर जो है मेरा, ये देखिए रेडी। अब लास्ट जो मेरा प्रोडक्ट था, फोर्थ प्रोडक्ट जो मैंने आपको बोला था, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं करना चाहो वैसे भी कर सकते हो, आपका मस्कारा। और उससे सिर्फ आपको अच्छे से लगा के जो नेचुरल समर लुक भी ये क्रिएट करता है, आप ऑफिस में कहीं पे भी आप ये 4 चीज अपने पास रखें एंड यू आर रेडी टू गो एनीवेयर। राइट, ये हो गया, मैंने मस्कारा लगा लिया, फैल जाता तो आपको पफ की मदद से हल्का सूख जाने के बाद आप उसको पोंछ सकते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, लिप कलर अगर पूरा नहीं होगा तो आपका मेकअप पूरा नहीं होता है, तो ये है ना लिप पेंसिल से आप चाहें तो इसको हल्का ब्राउन से भी आप पेंसिल से शेड दे सकते हैं, तो उसके ऊपर भी लिपस्टिक लगाते तो एक्स्ट्रा लिपस्टिक आपको कैरी करने की, लिप पेंसिल कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपका मैंने पूरा मेकअप, लास्ट में आपका पाउडर हल्का सा स्पंज आप कर लीजिए सेटल करने के लिए। नाउ सी, 4 चीजों में रेडी। क्या करना पड़ा, एक अच्छे से कलर आपको लिपस्टिक के लेने होते हैं, जो नेचुरल कलर होते हैं, लाइट कलर होते हैं, आपके स्किन फ्रेंडली होते हैं, जैसे लाइट पिंक, पीच, बेजेस जो कलर होते हैं, न्यूड कलर होते हैं, इससे आप हर तरह के डिफरेंट दे सकते हैं। लिप पेंसिल अपने पास कैरी करिए और सिर्फ फाउंडेशन कैरी करिए, फेस पाउडर और मस्कारा। अब देखिए आपके सामने मैं रेडी हूं उन्हीं सब चीजों से। तो दिस इज द बेस्ट मेकअप ट्रिक जो आप कहीं पे भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कुछ जानना है या पूछना है तो आप हमें कमेंट करिए और लाइक करिए, और हमारे वीडियोस आपको अगर पसंद आते हैं तो हाथ जोड़कर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के वगैरह हम लोग कुछ नहीं होते। तो प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू।